हेलो बच्चों, आज आपके लिए मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ये आपके कोई भी बोर्ड हो आपका, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो, सभी में ये बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चन को पहले पहचानना होता है कि इंटीग्रेशन के ऐसे क्वेश्चन को पहचाना कैसे जाता है। तो पहले हम पहचानना बताएंगे और फिर हम आपको इसके बाद इसका मेथड बताएंगे कैसे अप्लाई करेंगे और फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से इनको आप सॉल्व कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इनका मेथड समझाता हूँ और ये बताता हूँ कि पहचाना कैसे जाता है। तो देखिए, जैसे आपके सामने ये दे रखा है, पहले जनरल लेते हैं फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। प्लस एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब क्या करना है बच्चों, पहले आपका क्या देखिए, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स, ये मौजूद है। जब मौजूद हो तब आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो आप देखिए सामने। मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन को पहचानना होता है। अगर आप क्वेश्चन को पहचान जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को पहचान ही नहीं पा रहे हैं तो सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो आप सबसे पहले फोकस करिए कि क्वेश्चन को पहचाना कैसे जाता है। तो हमने क्या कहा, हमने देखा आप क्वेश्चन में जब भी देखे तो सबसे पहले देखिए कि एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव मौजूद है एफ डैश एक्स मौजूद है। जब इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो फिर क्वेश्चन बहुत आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। तब आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे। क्या करना है, आप क्या करें, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लें, कर दी, एफ एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस, एक मिनट साइन ऑफ इंटीग्रेशन रह गया, डी एक्स, और फिर आपने इसको लिख दिया एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, लिख दिया। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। अब क्या करना है क्वेश्चन में, अब डिसाइड ही करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा और सेकंड फंक्शन कौन सा रहेगा। तो जब हमने देखा तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब ई टू द पावर एक्स है। तो आइलेट में क्या हो जाता था, आपने पढ़ा है आई, ये था आइलेट, तो ई तो बाद में आ रहा है और ये क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये पहले आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन आपका ये बनेगा। ये डिसीजन तो आपको लेना ही है पहले। अब ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और ये मेथड आप जानते थे, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे लिख देंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे ई टू द पावर एक्स, ठीक। फिर क्या होता है, माइनस होता है, फर्स्ट का डिफरेंशियल करते हैं। जब आपने फर्स्ट का डिफरेंशियल करा तो डिफरेंशियल इसका कितना हो गया, एफ डैश एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का करा, ई टू द पावर एक्स डी एक्स, प्लस ये आपका एज इट इज ऐसे लिखा था, आप इसको ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे ही उतार देंगे। क्या बताया मैंने, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन आपने करा, फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल, ये जो फर्स्ट था ना इसका डिफरेंशियल करा, क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करा और फिर क्या होता है, पूरे का इंटीग्रेशन। अब आप सवाल में देखिए, ये आपका कैंसिल हो गया और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया, ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। मतलब आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस ये तरीका है। तो क्या पहचानना है, सबसे पहले देखना है कि आपके जो दो फंक्शन दे रखे हैं प्लस में या माइनस में दे रखे हैं, तो आप ये देखिए कि उसका डेरिवेटिव मौजूद है। अगर डेरिवेटिव मौजूद है तब आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं करेंगे। समझ गए, आपको कब करना है, जब इसका डेरिवेटिव मौजूद है तब आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, नहीं तो आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं, हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके सामने दे रखा है साइन एक्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं ई टू द पावर एक्स से। सबसे पहले मैंने तो बोला, अब आप कहेंगे स्टार्टिंग में क्या देखें, तो बेटा वही देखना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है, कितना है, कॉस एक्स है। तो आप क्या करें, साइन एक्स को, साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स मौजूद है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसकी से मल्टीप्लाई कर ले, प्लस कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब दोनों को मैं अलग अलग करके लिखता हूं। ये हो गया साइन एक्स
ई टू द पावर एक्स डी एक्स कॉज एक्स ई टू द पावर एक्स। लिख लिया। अब जनाब इन दोनों में ये बात करना है कि फर्स्ट कौन बनेगा सेकंड कौन बनेगा। तो आइलेट के हिसाब से आइलेट के हिसाब से आपका क्या हो जाता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या हो जाता है, फर्स्ट बनता है। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, ई टू द पावर एक्स, तो ये कौन सा रहेगा, सेकंड रहेगा। तो ये सेकंड होगा, ये कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। समझे बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट होगा, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो क्या मेथड कहता है, मेथड कहता है फर्स्ट वैसा ही सेकंड का इंटीग्रेशन कर देते हैं माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल। मैं पूरा लिख रहा हूं इस वजह से कि आपको अगर पिछली वीडियो में आपने नहीं देखा हो तो फिर आप ध्यान से देख लीजिए। डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशियल और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया। और जो ये आपने इंटीग्रेशन करा है और डिफरेंशियल करा है, इस पूरे रिजल्ट का फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक। और ये आपका ऐसे ही चल रहा है, इसको आप ऐसे लिखते रहने दीजिए, cos x e टू द पावर x dx करते हैं। तो ये हो गया sin x e टू द पावर x का कितना होता है, e टू द पावर x। sin x का कितना होगा, डिफरेंशियल cos x और e टू द पावर x का क्या हो गया, e टू द पावर x dx हो गया, प्लस cos x e टू द पावर x dx। अब देखिए ये है प्लस का और ये है माइनस का, ये हो गया कैंसिल। अब आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका sin x e टू द पावर x प्लस c, ठीक है। अब मैं बताता हूं, अगर आपका ये एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ा है तो आप बहुत जल्दी कर देंगे। आपने देखा कि इसका डिफरेंशियल मौजूद है, इसका डिफरेंशियल मौजूद है, तो आपको क्या करना है, आंसर पता है कि आपका क्या होने वाला है, ये वैसा ही रहेगा और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड होगा e टू द पावर x। आंसर आपको पता है sin x e टू द पावर x आंसर आने वाला है, ये तो एमसीक्यूज में कर देंगे। हाँ, अगर सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गई पूरी बात, क्या बताया मैंने, पहले मल्टीप्लाई लगाना, फिर आपको डिसीजन लेना है कि फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है। फर्स्ट के लिए क्या होता है बेटा, फर्स्ट के लिए आपको ये देखना पड़ता है, आइलेट के हिसाब से चलेंगे, आपका क्या हो जाता है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो t आता है पहले और ये आपका कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और e आता है बाद में। तो उसके हिसाब से क्या हो गया, फर्स्ट आपका क्या हो गया, ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया। तो फर्स्ट वैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का आपका क्या होता है, डिफरेंशियल हो जाता है और फिर सेकंड का क्या होता है, इंटीग्रेशन। और जो रिजल्ट आता है उस पूरे का फिर आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ये dx रह गया था लिखने के लिए, फिर आप पूरा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपने कर लिया, देखिए e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया, sin x का करा cos x होता है, ठीक है, e टू द पावर x का e टू द पावर x, ये dx आ गया। अब आपने देखा ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर, समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें भी क्या करते हैं, पहले आपको इनसे पूछो ये जो मौजूद हैं कि इसमें कोई किसी का डेरिवेटिव है, तो है, साफ नजर आ रहा है। अगर 1/x का डिफरेंशियल करते हैं तो वो होता है 1/x², और माइनस और प्लस की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आपको पता ही है -1/x² होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं देख रहा हूं कि 1/x का क्या होता है, 1/x², इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है। अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो फिर क्या करना है, उसी को आपको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेना है, ठीक। चलिए सामने लिखते हैं हम आपके। तो देखो बेटा, मल्टीप्लाई करी तो ये हो गई इसकी हालत, e टू द पावर x 1/x dx, ठीक है। आराम से करो, जल्दी करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, आराम से करोगे तो सीख लोगे, फिर आप और जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। 1/x² dx हो गया। यहाँ पर आके 1 मिनट रुकिए और फिर आप दोनों से पूछिए कि फर्स्ट किसको बनना है, तो ये बताएगा ये एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक है तो क्या होगा, a पहले आता है और e कहाँ आता है, बाद में आता है। आइलेट में आप जानते हैं e कहाँ आता है, बाद में आता है, सबसे बाद में, यहाँ तो डरने की जरूरत ही नहीं है। तो बाकी जितने भी होंगे वो सब कैसे आएंगे, पहले ही आएंगे। तो एल्जेब्रिक है, ये आपका बनेगा फर्स्ट और ये आपका कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। रूल के हिसाब से क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर आता है माइनस, फिर क्या होता है, फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो फर्स्ट का डिफरेंशियल d/dx। मैं बच्चों आपसे हमेशा कहता हूं कि आप इसका डायरेक्ट याद रखना, ये मत करना कि ऊपर ले गए फिर पावर माइनस करेंगे फिर नीचे लाएंगे, नहीं, टाइम बर्बाद नहीं करना है।
आप डायरेक्ट याद रखिए 1/x का माइनस 1/x², 1/x का माइनस 1/x², याद रखिएगा। तो डिफरेंशियल कर दिया, और जो सेकंड है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, e⁻x dx, और इस पूरे का फिर आपको दोबारा इंटीग्रेशन करना है। और ये आपका जैसा चल रहा था उसको आप ऐसा ही लिख दीजिए, e⁻x 1/x² dx। ठीक है, अब ये हो गया 1/x। e⁻x का क्या होता है, e⁻x माइनस 1/x का डिफरेंशियल अभी क्या बताया, माइनस 1/x²। याद रख लेना अच्छे से ही आप लोग, e⁻x का e⁻x dx माइनस e⁻x 1/x² dx। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया e⁻x/x माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया e⁻x 1/x² dx माइनस e⁻x 1/x² dx। ठीक है, ये माइनस के और ये प्लस के कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर, e⁻x/x प्लस सी। समझ गए? तो क्या बताया बच्चों, आपको ये पता है, आंसर तो आपको खुद पता है, क्योंकि जब इसका ये डेरिवेटिव मौजूद है तो आंसर मुझे पता है कि फर्स्ट वैसा ही सेकंड का इंटीग्रेशन, तो आंसर आने वाला है 1/x e⁻x। आंसर तो पता होता है, लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बस जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है कि उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो आप इसमें क्या करेंगे, बाय पार्ट्स, और इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अब आता है आपके सामने ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो मल्टीप्लाई करी मैंने, तो मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, e⁻x sec² x हो जाएगा और e⁻x 10x हो जाएगा। तो मैंने लिखा e⁻x और ऐसे इसके लगा लिया 10x e⁻x। ठीक है, अब मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख के दिखा दिया। अभी तक बराबर इधर से हम कर रहे थे, अब मैं इधर से करके दिखाता हूं आपको। अब देखो बेटा, अब ये बड़ा आसान है, मुझे साफ नजर आ रहा है कि इनमें देखो 10x का डेरिवेटिव कितना था, sec²x। भाई 10x का क्या होता है डिफरेंशियल, sec²x होता है, मौजूद है। इसका मतलब मैं इधर से ना करूं सॉल्व, मैं इधर से करूंगा सॉल्व। अब मैंने दोनों की मल्टीप्लाई करके रख ली। मल्टीप्लाई के बाद मुझे पता है 10x का sec² x होता है। अब जब मैं करूंगा तो मुझे पता है कि फर्स्ट किसको मानना है, तो मुझे पता है ये तो क्या एक्सपोनेंशियल है, e⁻x है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो इसका मतलब क्या करना है, ये फर्स्ट रहेगा, सेकंड, बस बात खत्म। चलिए पहले अलग अलग कर देते हैं फिर करते हैं। ये हो गया sec² x e⁻x dx। अब इधर देखें 10x e⁻x dx। ठीक है, अब डिसीजन यही तो था, ये हुआ आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड, और क्वेश्चन खत्म। अच्छा आंसर भी बात कर लें, आंसर क्या आने वाला है, भाई फर्स्ट तो ऐसा ही रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x, तो आंसर तो पता है 10x e⁻x, ये तो सबको पता है। अगर एमसीक्यूज होगा तो आप ऐसे ही कर दोगे, बाकी जो है आपको सॉल्व करके दिखाना, तो कर दें इसको सॉल्व। ठीक है, अब इससे नहीं बोलूंगा मैं आपका, कहीं इसको भी सॉल्व करना शुरू कर दो। चलिए लगाते हैं, फर्स्ट वैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक, माइनस, फिर क्या करना है, फर्स्ट का डिफरेंशियल। फर्स्ट क्या है मेरा 10x, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो पूरा ये बना उसका फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ गए, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट आया उस पूरे का इंटीग्रेशन। e⁻x का क्या होता है, e⁻x माइनस 10x का डिफरेंशियल सब जानते हैं, sec² x आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखिए ये है sec² x e⁻x माइनस के, और ये है प्लस के, उड़ गए ये, और क्या बचा आपका आंसर आ गया 10x
e टू दी पावर x प्लस सी। ठीक है, तो आंसर तो ऐसी क्वेश्चन का हमें पहले ही पता होता है, अगर एमसीक्यूज है तो हम फटाफट लगा देंगे, लेकिन अगर सॉल्व करना है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया पूरा। चलिए और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आपके ऐसे थे कि आपको शक्ल डायरेक्ट लग रही है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें शक्ल आपको बनाना पड़ती है। भाई ये तो आपने पहचान ली, भाई tan x का क्या है sec स्क्वायर x है, ये तो आपने पहचान लिया आपने ज़रा देर में कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें शक्ल जो हो जाती है आपको पहचानना पड़ती है, मतलब क्या होता है, पहले बनाओगे फिर पहचानोगे। अब ये लगे नहीं रही देखने में, जैसे पिछला क्वेश्चन देखिए, आप tan x का sec स्क्वायर था, आपने पहचान लिया, फटाफट कर दिया। लेकिन यहाँ देखते हैं ना, तो यहाँ पर आपको शक्ल पहचानने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्यों? यहाँ शक्ल वैसी है ही नहीं, तो सबसे पहले हमें इसकी शक्ल बनाना पड़ेगी। हाँ, ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारा बाई पार्ट्स का है। कैसे अंदाज़ा हो रहा है? आप कह रहे हैं कि सर कैसे अंदाज़ा हो रहा है, अभी दिखाता हूँ, बस 2 मिनट के लिए रुकिए आप। मैंने क्या देखा, e टू दी पावर x है x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये मुझे क्लू दे रहा है नीचे से, 1 प्लस एक्स, ये मुझे क्लू दे रहा है नीचे से। देखो, अच्छा आप सोचो एक तरफ से, क्या सब्स्टिट्यूशन है? मेथड पे आया करिए एक एक करके। सब्स्टिट्यूशन है? नहीं है सब्स्टिट्यूशन। क्यों? किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? किसको करेंगे आप? नहीं है ना, ये पूरा झाड़ा e टू दी पावर x, नहीं है सब्स्टिट्यूशन। अच्छा आइए, फिर क्या पढ़ा? पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा। क्या पार्शियल फ्रैक्शन है? नहीं, e टू दी पावर x आ गया तो पार्शियल तो हो ही नहीं सकता, तो फिर कौन सा है? फिर आपका बाई पार्ट्स है। अब बाई पार्ट्स है, क्या बाई पार्ट्स डायरेक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसमें हमें कंडीशन लगाना है तो बाई पार्ट्स। अब हमें क्या करना है, इसमें कंडीशन लगाना है, मतलब हमें क्या करना है, इसकी शक्ल तैयार करना है। बस हम शक्ल तैयार करते हैं आपके सामने, तो ऐसे पहचानते हैं। ये नहीं कि हम सोचेंगे यार क्वेश्चन कहाँ का है, एक तरफ से आई है, सब्स्टिट्यूशन देखा, पार्शियल फ्रैक्शन देखा, वो भी नहीं है, तो फिर क्या है, बाई पार्ट्स है, बात खत्म हो जाती है। तो अब मैं इसकी शक्ल बनाने जा रहा हूँ। देखो ये है आपके पास। अब आप कहेंगे कहाँ से पता लग रहा है शक्ल, तो देखो बेटा, नीचे जो दे रखा है ना उससे मिलाओ। ये 1 प्लस एक्स है, क्वेश्चन में साफ कह रहा है आप 1 प्लस एक्स बनाइए ऊपर। ऐसे सवालों में जो नीचे वाली शक्ल होती है ऊपर बनाना पड़ती है। तो 1 प्लस एक्स है, तो आप क्या करें, 1 ऐड करें इसमें। तो क्वेश्चन में देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, बहुत आराम से करूँगा। मैंने 1 को ऐड कर दिया क्योंकि मुझसे ये कह रहा है 1 प्लस एक्स कर दिए। मैथ्स का रूल है कि 1 आपने ऐड करा है तो 1 को आपको माइनस करना पड़ेगा। आपने एक जोड़ दिया तो एक को आपको माइनस करना ही है, घटाना है। अब ये कर दिया, चलिए, वो सवाल कह रहा है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं क्यों करूं। ठीक है, मैंने कर दिया। अब आपने शुरू से यही पढ़ा है कि ये एलसीएम है और इसको क्या करें, अलग अलग करके लिख देते। तो मैं क्या करता हूं, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख देता हूं, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देता हूं। बस इतना सा हुआ, नहीं क्वेश्चन खत्म हो गया। तो कभी कभी शक्ल क्वेश्चन में बनी भी नहीं होती, आपको बनाना पड़ता है, और कभी कभी बनी भी होती है। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये हो गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर हो गया dx। देखिए जनाब, इससे ये पावर आपकी कैंसिल हो गई। अब देखिए आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम नजर आने लगा, जो पीछे क्वेश्चन चल रहे थे उस टाइप का आपको क्वेश्चन लगने लगेगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी शक्ल इसकी बन गई। अब आप कहेंगे कैसे बन गई? देखिए भाई, इसका डेरिवेटिव मौजूद है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, आपको बताया मैंने कि एक्स में कुछ भी ऐड हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 अपॉन एक्स का ही फार्मूला लगेगा। तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मौजूद है ना। हो गया सवाल खत्म, अब कुछ नहीं रह गया, बन गई शक्ल। बस शक्ल बनाने में देर लगती है थोड़ी सी, वो भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए अब दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया e टू दी पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx माइनस, इससे मल्टीप्लाई लग रही e टू दी पावर x की, e टू दी पावर x, इनसे तो बोलना ही नहीं है, ये तो खुद ब खुद कट पिट के अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका डेरिवेटिव मौजूद है, इनको नहीं बोलना है, ये तो खुद ब खुद ये ले जाएंगे इनको साथ में अभी डेरिवेटिव होते। तो आप सवाल आता है कि फर्स्ट किसको करना है, बेटा एक्सपोनेंशियल है, ये तो लास्ट में ही है, अब तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट तो यही होगा फिर आपका। तो ये फर्स्ट हो गया और ये बनता है आपका सेकंड। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट वैसा ही। चलिए सेकंड का इंटीग्रेशन आराम से करो, हमेशा जल्दी आएगा, जल्दी मचाओगे हमेशा क्वेश्चन में धोखा खाओगे। तो d अपॉन डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स, फिर सेकेंड का आपका क्या हो जाता है,
इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx और पूरे मसाले का इंटीग्रेशन हो गया। और ये ऐसे का ऐसा ही लिख दिए, कहीं और से नहीं लाया हूँ, ये इसका क्वेश्चन में ही चल रहा है, आप इस पे ध्यान नहीं देते। e टू द पावर x 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर dx हो गया। e टू द पावर x का कितना हो जाता है, e टू द पावर x होता है, तो ये हो गया 1/1 प्लस x। e टू द पावर x का कितना होता है, e टू द पावर x, ठीक है। अब आते हैं माइनस, लगा देते हैं। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, 1/x का डिफरेंशियल माइनस 1/x स्क्वायर। 1x में प्लस है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला हमारा वही लगेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। 2-4 बार करेंगे तो आपके ये जहन में बैठ जाएगा, -1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा e टू द पावर x का कितना हो जाता है, e टू द पावर x हो गया, और dx, कौन सा dx, ये लिखा है आपका, इधर इंटीग्रेशन हो गया, ये dx। अब ये वाला आप ऐसे ही उतार दीजिए, तो e टू द पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब बेटा माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया ना, तो ये रिजल्ट आता है आपका e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस, ये हो गया e टू द पावर x, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx हो गया ना, माइनस माइनस प्लस। अब ये हो गया e टू द पावर x 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx, ये हो गया कैंसिल, और आंसर आ गया e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। समझ गए, तो आंसर तो पहले ही आप लोगों को पता था, जब आपने सॉल्व करा, यहाँ पर बना नहीं ले शक्ल, यहाँ पर बना ली, आपको पता है इसका डेरिवेटिव मौजूद है, और जब आप करेंगे तो क्या होगा, ये तो कट होना है, लाजमी है ये कट होना है, तो हमें पता है आंसर क्या आने वाला है, 1/1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स। आंसर पहले ही पता होते हैं इनके आप, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि इसकी शक्ल बनाना है, बनाना कैसे, फिर समझ लें कि 1 प्लस एक्स नीचे है, तो यहीं से क्लू मिल रहा है कि मुझे 1 को ऐड करना है, 1 को सबट्रैक्ट कर देना है। फिर एलसीएम, जिंदगी भर हो गई एलसीएम लेते लेते, क्लास 12th में आप लोग आ गए हैं, तो एलसीएम ले लेना है। आपने एलसीएम ले लिया, मतलब सॉरी एलसीएम था, इसको आपने अलग अलग कर लिया, अलग अलग कर लिया, तो ये पावर कैंसिल हो गई। जब हमने इसको देखा तो इसका डेरिवेटिव मौजूद था, और जब डेरिवेटिव मौजूद था तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी कीमत पे आप सॉल्व करने से नहीं छोड़ेंगे। समझ गए, चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में आपका। अब यहाँ पर देखिए क्या गलती होती है, वो गलती से मैं आपको बचाने के लिए पहले आपको बता देता हूँ। बेटा जब भी 1 प्लस कॉस 2a की कंडीशन देख लें तो ये फार्मूले याद कर लेना। 1 प्लस कॉस 2a होता है 2 कॉस स्क्वायर ए। मैं हमेशा बताता हूँ ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए। साइन 2a का फार्मूला लग रहा है, कितना होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आपके जहन में हमेशा रहना चाहिए। इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक 1 प्लस कॉस एक्स होता है और यहाँ पर होता है 2 प्लस साइन एक्स होता है, और एक होता है 1 प्लस कॉस 2x 2 प्लस साइन 2x। 2 हैं, एक मैं आपको कर रहा हूँ, एक आप खुद करिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो 1 प्लस कॉस हो तो आप समझ लीजिए अगर आपने 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर नहीं लिखा फिर ये नहीं होनेगा आपसे क्वेश्चन। तो पहले आपको याद रखना है जब भी कभी ये दे रखा है तो आप इसकी जगह ये फार्मूला लगा दीजिए, क्वेश्चन खुद ब खुद खत्म होगा। तो देखिए इसमें भी आपको शक्ल बनाना है, डायरेक्ट नहीं लग रहा है देखने में कि क्या होना है। अब बच्चे कहेंगे सर फिर वही बात आती है, हमें तो मैटर नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। तो बेटा क्या सब्स्टिट्यूशन कर लोगे? नहीं कर पाओगे। आप कहोगे नहीं मैं सर इसको लेट कर लेता हूँ कॉस एक्स का साइन एक्स। अरे भाई साहब साइन एक्स अलग थोड़ी है, प्लस 2 लगा हुआ है, तो कैसे कर लोगे? आप नहीं कर सकते। अच्छा आइए पार्शियल फ्रैक्शन e टू दी पावर f से शक्ल ही नहीं है, बड़ी अजीब सी है, नहीं हो सकता। कंप्लीट स्क्वायर करा, किसका स्क्वायर करोगे? कुछ नहीं है मेथड, तो बाई पार्ट्स में आ गए। बाई पार्ट्स होना है, बाई पार्ट्स भी डायरेक्ट आपसे हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है यही मेथड जो आपको बताया गया यही अप्लाई करना है, बस खत्म। स्टेप बाय स्टेप आइए आपसे इंटीग्रेशन क्वेश्चन होने लगेंगे। तो बच्चों आपके सामने मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, फार्मूला लगा रहा हूं 2 प्लस साइन 2a का फार्मूला कितना होता है 2 साइन इंटू कॉस ए। यहां x है कोई बात नहीं, 2 साइन x कॉस x, समझ गए। साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2x है 2 साइन x इंटू कॉस x, बस और क्या करना है। नीचे देखते हैं 1 प्लस कॉस 2a का कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर है। मैं हमेशा बताऊं 2 कॉस स्क्वायर से तो बोलना नहीं है, 2 कॉस स्क्वायर से तो बोलना नहीं है,
बस जो एंगल है उसका आधा कर देना है। तो एंगल कितना है 2 है, यहाँ पर कितना हो रहा है आधा, कितना हो रहा है ए, यहाँ पर एंगल कितना है 2x, आधा कितना हो जाएगा x, खत्म। तो लिखा 2 cos स्क्वायर, तो कितना हो गया x हो गया, ठीक है, 2x का x हो गया dx। ठीक, अब क्या करना है, अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, और मैथ्स में होता ही नहीं है कि ज़बरदस्ती हमें कुछ करना है, बोर्ड के क्वेश्चन में खासतौर से। अब आप इसको अलग अलग कर लें, तो 2/2 cos स्क्वायर x, इसको भी अलग अलग करिए। पिछले सवाल में भी हमने जब सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा बहुत, फिर हमने करा उसको अलग अलग कर लिया, ऐसे यहां पर अलग अलग करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, जितना इजीली आपका जो हो जाता है कटता जाए, काटते जाइए, ये आपका कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस 10, जनाब पिछला क्वेश्चन बन गया ये आपका। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस 10x। अभी पीछे मैंने क्वेश्चन ये सॉल्व करा है आपके सामने, देख लीजिए पीछे मैंने करा है, और फिर भी मैं आपको बता देता हूं, फिर भी आप समझ लिए। आप देखिए 10x का डेरिवेटिव मौजूद है सेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व होना है। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन करा था और इस क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है मैंने सॉल्व करके दे दिया है यहाँ तक आपका। अब आप बाई पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। क्या करना है, मल्टीप्लाई मारी e⁻x सेक स्क्वायर एक्स प्लस आपने इसकी मल्टीप्लाई कर ली e⁻x 10x। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें क्या है, इसमें दे रखा है 10x माइनस लॉग कॉज एक्स। अब आप कहते हैं इसमें मुझे पहचानने में दिक्कत हो रही है कि कैसे लगाऊं मैं बाई पार्ट्स, किसको रोकूं और किसको मैं सॉल्व करूं। तो इन्हीं से पूछिए आप, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, नहीं है मौजूद। अब इनसे पूछिए, आप कैसे पूछेंगे, आप कहेंगे कि कैसे करूं, आप इसको सॉल्व करिए। भाई लॉग एक्स का फार्मूला कितना होता है 1 अपॉन एक्स, ये हो गया। अब ये एक्स तो है नहीं, फिर करोगे कॉज एक्स का कितना हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और आप देखिए कितना हो गया माइनस साइन अपॉन कॉज, कितना बन जाएगा, ये बन गया आपका 10x बन गया आपका। बस इसका मतलब इसका डेरिवेटिव मौजूद है यहाँ पर। भाई देखा ना लॉग कॉज एक्स को जब सॉल्व करा मैंने तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है। इसका मतलब क्या होगा, इसको सॉल्व करूंगा और इसको रोक के चलूंगा, बस क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आपके सामने, तो हम सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा e⁻10x, सॉरी 10x इंटू e⁻x dx माइनस लॉग cos x e⁻x dx। ठीक है, ये तो डिसीजन ले लिया कि इसका तो डेरिवेटिव मौजूद ही नहीं है। हाँ इसका मौजूद है, अभी मैंने आपको दिखाया था। तो आप क्या करना है, अब तो तय है ये तो सेकंड फंक्शन ही बनेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये आपका फर्स्ट बनना है, और ये आपका हो गया सेकंड। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इससे तो बोलना नहीं है, ये तो खुद उड़ जाएंगे। 10x e⁻x dx माइनस, सवाल कहता है कि फर्स्ट आपका ऐसा ही लिख देते हैं, ब्रैकेट लगा लेना, माइनस है पूरे सवाल की बर्बादी लगा देगा, तो ब्रैकेट लगा लेना पहले हमें। फर्स्ट वैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, चलिए जनाब हो गया। फिर क्या हो जाता है, माइनस आता है फार्मूले में, और क्या होता है फर्स्ट का डिफरेंशियल d अपॉन dx, फर्स्ट कौन है लॉग कॉज एक्स है, लिख देते हैं। फिर क्या होता है सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड है e⁻x dx, और ये जो पूरा हुआ फिर इसका डिफरेंशियल। ठीक है, खत्म, और ब्रैकेट मैं इधर भी लगा दूं। अब देखिए 10x e⁻x dx। ठीक है, चलिए माइनस से खोलते हैं, बहुत ब्रैकेट अच्छी नहीं लगती ज़्यादा देर तक। माइनस लॉग cos x, और e⁻x का आप सभी जानते हैं इंटीग्रेशन होता है e⁻x, हो गया ख़त्म। ये माइनस आया और इस माइनस को क्या कर दिया इन्होंने प्लस कर दिया e⁻x। भाई माइनस और माइनस क्या हो गया, ये हो गया प्लस। अब
log x का फार्मूला कितना होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, और x की जगह कितना है cos x। और ये आप डिफरेंशियल में सीख चुके हैं कि जब अगर x की जगह कुछ भी होता है फिर आप उसका डिफरेंशियल करते हैं। तो cos x का करा कितना हो गया माइनस के साइन x। हम जानते हैं cos x का कितना होता है माइनस के साइन x। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। ठीक है, अब देखिए e टू द पावर x लिखा मैंने, dx लिखा, माइनस लॉग cos x e टू द पावर x, माइनस साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10 हो जाता है, तो ये हो गया 10x e टू द पावर x dx। समझे नहीं बच्चों, क्या हो जाता है साइन अपॉन कॉस 10, ये माइनस है, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो देखिए मैं लिखता हूं साइन ऑफ इंटीग्रेशन 10x e टू द पावर x dx माइनस लॉग cos x e टू द पावर x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है, ये रह गया 10x, ये हो गया कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का है। और ये आ गया आपका आंसर, समझिए। तो बच्चों क्या होता है, बस यही आपको सीखना है, डायरेक्ट आपके होते हैं, कुछ में आपको शक्ल बनाना पड़ती है, बस इन्हीं से बातें करिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 10x से पूछा कि आप क्या आपका डेरिवेटिव मौजूद है, तो 10x ने कहा नहीं, मेरा क्या होता है sec स्क्वायर x, वो तो आई नहीं। आपने इनका करके देखा तो इनका 10x बन गया था, मैंने पीछे आपको बना के दिखाया था। तो जाहिर सी बात है आपको क्या लेके चलना है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐसे ही पढ़ा रहने देंगे। तो मैंने ऐसे ही छोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट ऐसा ही आया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, और सेकंड वैसा ही हो गया। फिर आपने क्या करा, माइनस से इसको खोल दिया, माइनस e टू द पावर x का e टू द पावर x, माइनस माइनस मिलके कितना हो गया प्लस हो गया। log x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स। अब ये x नहीं था, जब x नहीं होता है तो फिर इसका डिफरेंशियल होता है, तो आपने करा cos x का माइनस के साइन x, और e टू द पावर x का e टू द पावर x इंटीग्रेशन हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है। अगली स्टेप में ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और इनसे ये क्या हो गया कट हो गया। आपका क्या आ गया आंसर, माइनस लॉग cos x e टू द पावर x प्लस सी। समझ गए। तो आपको क्या करना है, बस इनको एक दो बार करिए आप क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो बेटा मैथ में होता ही यही है कि प्रैक्टिस करना पड़ती है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएंगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, फिर इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर हम अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।